खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में दलितों को जिंदा जलाया, मुख्य आरोपी बलवंत समेत 3 गिरफ्तार, 11 के खिलाफ केस दर्ज, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली पुलिस पर कंट्रोल की जंग के बीच बस्सी का केजरीवाल पर निशाना, दिल्ली में रोक नहीं पाए भ्रष्टाचार। बस्सी का बयान, पुलिस के खिलाफ सबूत लाने पर देंगे 25,000 का इनाम। शिवसेना को जेटली की नसीहत, पब्लिसिटी के लिए न करे विरोध, हंगामे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस का आरएसएस पर हमला, कहा देश की छवि बिगाड़ रहा है संघ। दाल की बढ़ी कीमतों को लेकर अखिलेश यादव का पीएम पर निशाना, कहा दाल सस्ती करने का फॉर्मूला बताएं, महंगाई कम करने का किया था वादा, अब निकाले फॉर्मूला। अहमदाबाद के अस्पताल में लापरवाही की हद, आईसीयू में मरीजों के नाम पर खेला गया गरबा, राज्य सरकार ने अस्पताल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, अस्पताल का गरबा खेलने की खबर से इनकार। इंडियन स्पिनर अमित मिश्रा के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज, महिला के साथ मारपीट का आरोप, 7 दिनों के अंदर पेश होने का आदेश। भारत पाक सीरीज बहाली पर राजीव शुक्ला से मिले पीसीबी प्रमुख शहरयार, लेकिन सीरीज पर नहीं हुआ फैसला, भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज से हटे पाक अंपायर अलीमदार। नहीं दिखेगा अब क्रिकेट में वीरू का विस्फोट, आंख मिचौली के बीच वीरेंद्र सहवाग का खेल से संन्यास का ऐलान, आईपीएल में भी नहीं खेलेगा नजफगढ़ का नवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। देश में त्योहारों का वक्त है और हर चीज महंगी होती जा रही है। बड़ी बात यह है कि हर चीज में बढ़ रही इस महंगाई पर पीएम मोदी मौन है। सवाल ये उठता है कि मोदी की इस चुप्पी का मतलब क्या है। पीएम मोदी की इस चुप्पी पर खूब सियासत भी हो रही है। सवाल अब सरकार के सामने है कि दशहरा और फिर दिवाली से पहले लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। देश में लगभग हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने से लेकर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा दाल के बढ़े हुए दामों को लेकर है, लेकिन अच्छे दिन लाने के नारे के साथ केंद्र की सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस मुद्दे पर चुप हैं। अब शिवसेना ने प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की जमकर खबर ली है। सामना के संपादकीय में पार्टी ने लिखा है कि महंगाई अब जन सामान्य के गले में फांसी का फंदा बन चुकी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज देश में बढ़ रहे दालों के दामों को लेकर कड़ा प्रहार किया गया। इसमें कहा गया कि दाल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे इसने सचिन तेंदुलकर के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि दाल अब सोशल मीडिया के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी ट्रेंड करने लगा है। यही वजह है कि लोग अब दाल और उसके भाव को अपनी बातचीत में शुमार करने लगे हैं। मूल्य वृद्धि का दाल तड़का शीर्षक से लिखे इस संपादकीय में एक व्यंग का जिक्र करते हुए कहा गया है कि थाली में दाल की कटोरी न तलाशें। यदि भूलकर इसमें दाल की कटोरी मिल भी गई तो इसमें दाल तलाशने की भूल न करना। इस संपादकीय में लिखा गया है कि केंद्र ने भले ही इसके लिए कदम उठाते हुए दालों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं, लेकिन इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। केंद्र को इस मामले में क्लीन चिट देते हुए सामना में कहा गया है कि केंद्र ने सही काम किया है। अकाल के चलते कम हुए उत्पादन की वजह से दाल के मूल्यों में बेतहाशा तेजी आई है। इसको रोकने के लिए दाल का आयात जरूरी है, जिसे सरकार ने बखूबी अंजाम दिया है।
इसके जरिए शिवसेना ने सभी से अपील की है कि कोई भी जमाखोरी ना करे और दाल को आम आदमी के दायरे में आने दे। संपादकीय के अंत में उम्मीद की गई है कि मूल्य वृद्धि का दाल तड़का जल्द ही घटेगा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार के कथित सुस्त रवैये पर कटाक्ष किया। वहीं जेडीयू ने चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश सरकार पर आरोप लगाने से बेहतर होगा कि पीएम मोदी और उनके मंत्री महंगाई रोकने में अपनी ऊर्जा लगाएं। उन्होंने तो देश भर में कहा कि महंगाई हम कम कर देंगे, हमारे पास फार्मूला है कम करने का। मैं समझता हूँ ये समय आ गया है जब उनका फार्मूला लगना चाहिए और उनको देश में महंगाई कैसे कम हो उसमें सहयोग अगर समाजवादियों का चाहिए होगा तो समाजवादी पूरा सहयोग करेगी। बिहार में आरोप लोग लगाते हैं, दिल्ली में तो केंद्र सरकार अवस्थित है, वहां पर दाल की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई? दिल्ली में क्या राजनीति हो रही है? बिहार का चुनाव आ गया तो बिहार में राजनीति दिखाई पड़ रही है और बिहार सरकार पर दोषारोपण जहां वो बैठे हुए हैं वहां पर दाल का भाव इतना क्यों बढ़ गया? वहां पर कौन इनको तबाह और परेशान कर रहे हैं? मोदी सरकार ने वादा किया था कि केंद्र में आने के बाद वो जनता के अच्छे दिन लाएगी, महंगाई को काबू में करेगी और गरीबों की मदद करेगी। लेकिन अब उन्हीं की सहयोगी पार्टी शिवसेना देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ उन पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल उठता है कि क्या सरकार अब महंगाई को कम करने की दिशा में कोई कदम उठाएगी? क्या हर मुद्दे पर बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी अब महंगाई पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? मुंबई से राहुल देव शर्मा के साथ राघवेंद्र पाटिल, लाइव इंडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं तो दाल रोटी का मुद्दा आम आदमी से जोड़कर राजनेता अपनी रोटियां सेकने लग गए हैं। दाल की बढ़ती कीमत को देख विपक्षी दल दाल को मुद्दा बना रहा है। समूचे देश में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी को लेकर मुंबई में कांग्रेस ने आज थाली बेलन के साथ आंदोलन किया। हाथों में थाली और बेलन लिए ये हैं मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता। बेलन से थाली बजाकर जोर जोर से चिल्लाती ये महिलाएं फडणवीस सरकार से एक ही मांग कर रही हैं कि सरकार दाल की कीमतें कम क्यों नहीं कर पा रही है। दाल के दामों को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक कांग्रेस द्वारा भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया है जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संजय निरुपम द्वारा ये आयोजित किया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया गया है। खेरवाड़ी जंक्शन से कलेक्ट्रेट ऑफिस बांद्रा में ये भव्य मोर्चा निकलने वाला था। महिलाएं आप देख सकते हैं कि हाथों में थालियां ले रखी हैं, बेलन ले रखे हैं। चूंकि दाल जो इतने महंगे हो गए, गृहिणियों से ज्यादा जुड़ा हुआ ये मुद्दा होता है, आम जनता से ज्यादा जुड़ा हुआ मुद्दा होता है और कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। हाथों में थाली और बेलन लेकर ये पूरा मोर्चा ऑर्गेनाइज किया गया है। दाल की बढ़ती कीमतों को जिस तरह से सरकार बेकाबू हो गई, सरकार के हाथों से सरकार इसको काबू में नहीं कर पा रही है, उसके विरोध में जो कांग्रेस है वो यहाँ पर मोर्चा ऑर्गेनाइज किए हैं कि पुलिस की भारी संख्या में बल भी यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। दाल का भाव पिछले एक महीने में 60-70 रुपए से बढ़ के 220 रुपए हो गया है। सरकार सोई हुई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली की सरकार हो या मोटे तगड़े फडणवीस जी की मुंबई की सरकार हो। इन सरकारों ने एक महीने में जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। जमाखोरों के खिलाफ छापा मारने की जवाबदारी राज्य सरकार की होती है और मैं आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार ने जमाखोरों को दाल, शक्कर सबकी जमाखोरी करने की छूट दे रखी है, जिसकी वजह से हम जो त्योहार मनाने वाले लोग हैं, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आने वाला है, अभी बहुत जल्दी दीपावली आएगी, उसके बाद क्रिसमस आएगा, इन त्योहारों में लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। चौतरफा गिरती राज्य की फडणवीस सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ फैसले जरूर लिए हैं, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी ये वक्त और दाल की कीमतें ही बताएंगी। समय समय पे इसका निर्णय लिया जाता है। जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं या चीनी के दाम बढ़ते हैं और कोई दाल के दाम बढ़ते हैं तो समय समय पे ये निर्णय लिया जाता है, हटाया भी जाता है और पाबंद भी लाया जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन बड़े उत्पादक के पास अगर दाल है तो सेंट्रल ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि ऐसे पे छापा मारो। पार्टियां एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।
जाहिर है दाल का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है, लिहाजा आम आदमी से जोड़कर राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे हैं। मुंबई से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट। और दाल की कीमतों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से अब गृहिणियां इस हद तक परेशान हो गई हैं कि उन्हें घर चलाना मुश्किल हो गया है। जहां घरों में दाल की खपत ज्यादा हो रही थी, अब अरहर की दाल किचन से नदारत ही है। दाल जो पहले गाढ़ी बनती थी, कीमतें बढ़ने के बाद फीकी और पतली बनने लगी है। अरहर की दाल में तो दूसरे दाल को मिक्स करके किसी तरह किचन चलाया जा रहा है। बनती ये दाल कब पकेगी, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि दाल इतने महंगे हो गए हैं। हम इस वक्त एक गृहिणी के घर में हैं। अनीता जायसवाल इस वक्त किचन में खाना पका रही हैं, खासकर वो दाल पका रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दाल की वैरायटी बहुत सारी है। अमूमन घरों में दाल जो होता है वो अरहर ज़्यादातर रखा जाता है, लेकिन इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उड़द दाल है, चना दाल है, मसूर दाल है। आप के घर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सारे दाल है क्यों? क्योंकि इतनी महंगी हो गई दाल कि हम तुअर दाल नहीं खा सकते हैं। इसके लिए हम लोग हर दाल को ला के रखे हैं, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके। वो दाल जो 2 टाइम खा रहे हैं हम एक ही टाइम खाते हैं, और सब्जियां बना के खाते हैं, कोई भी और चीज बना के खा सकते हैं। दाल इतनी महंगी हो गई है। दाल इतनी महंगी हो गई हैं, सब्जियां बनाने के लिए मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि दाल 2 टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 210 से लेकर 220 रुपए किलो दाल की कीमत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, लोग कहते थे कि घर की मुर्गी दाल बरोबर, लेकिन अब कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि घर का दाल मुर्गी बराबर। कैमरामैन प्रमोद चौहान के साथ राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। तो देश भर में दाल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं मुंबई में ही शिवसेना ने एक शॉपिंग मॉल के बाहर दुकान लगाकर 50 रुपए किलो तुअर की दाल बेची। दाल की बढ़ी कीमतों को लेकर सभी दल विरोध कर रहे हैं सरकार का। दाल की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने 16 जिलों के 276 ठिकानों पर रेड भी मारी है। तो विरोध होने लगा है और विपक्षियों को मौका मिल गया है। बढ़ती महंगाई और महंगाई का मुद्दा सबसे प्रमुख था पिछले लोकसभा चुनावों में, लेकिन अब वही एनडीए सरकार खुद महंगाई का शिकार हो रही है और इस पर उसका कोई लगाम नहीं है। और अब विपक्षियों को मौका मिल गया है। तरह तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं अर्थी निकाली जा रही है तो कहीं सस्ते दामों पर दाल बेची जा रही है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। बीईई और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि 4वीं से 6ठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. आखिर कैसे
एक बेहद गरीब परिवार से निकला हुआ शख्स पहले किंग और फिर बाद में किंग मेकर बन गया। क्या है लालू की विरासत? स्वागत है ब्रेक के बाद। गुजरात में दाल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में यहां के व्यापारियों का क्या कहना है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मेहुल झाला ने। देश भर में दाल के दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में आम आदमी की थाली आने वाले दिवाली के त्योहारों में कैसे सज पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दुकान में जिस तरह से दाल जो सजी हुई है, उसी तरह की दाल अगर थाली में सज पाएगी या नहीं, ये एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जिस कदर से गुजरात में अभी दालों के दाम चल रहे हैं और केंद्र ने भी कई अलग अलग राज्यों में दाल के दाम को लेकर आकलन करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से दाल की स्थिति और उनके दामों में बदलाव आ सकता है। गुजरात में जो अरहर तेल वाली दाल के दाम है वो तकरीबन 160 से 170 रुपये प्रति किलो है और बाकी की दालों में भी कम से कम इसी तरह का जो दाम है वो कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है। थोक व्यापारी मानते हैं कि दाल के दामों में गिरावट आ सकती है दिवाली जैसे त्योहारों में। हालांकि बाकी आम आदमी मानते हैं कि दाल के दाम जो हैं तकरीबन दिवाली के आसपास 200 रुपये से ऊपर जाके 250 से 250 तक पहुंच सकते हैं। हालांकि थोक व्यापारी के दाम का आकलन अलग है और जो खुले में जो दाल के दाम बिक्री कर रहे हैं उनके भी कहीं ना कहीं कयास अलग हैं कि दाम किस तरह से बनेंगे। हमारे साथ एक व्यापारी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और कयास लगाते हैं कि राज्य में, गुजरात में जिस तरह के दाल के दाम की स्थिति है वो आने वाले दिनों में किस तरह की रहेगी। सर, दाल के दामों में किस तरह की स्थिति बन पाएगी? आने वाले दिनों में तो शायद कम होंगे भाव, डेफिनेटली कम होंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि नया क्रॉप शुरू हो जाएंगे। बाद में ये जब दाले वाले का भाव है ये सब कम हो जाएंगे और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितनी गिरावट की उम्मीद है, ऐसा कुछ? लगभग करीबन, ऐसा तो अभी बता नहीं सकते, मगर फिर भी लगभग 100 के अंदर तो चले जाएंगे। खुले व्यापारी जो 200 से ऊपर के दामों में दाल बेच रहे हैं प्रति किलो, किस तरह का आकलन? आप थोक व्यापारी हैं। ये भी टेम्पररी है जो उठावा आया हुआ है रेट का, क्योंकि शॉर्टेज था, सब पाइपलाइन खाली थी, इसकी वजह से ये सब उठा हुआ है। क्योंकि जब नया क्रॉप आ जाएगा तब ये भाव कम हो जाएंगे। क्या वजह है? बारिश का कम होना? और ऐसे जब नई फसल थी तब से ये शुरुआत से ये प्रॉब्लम था, पाक पानी थोड़े कम थे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी अंत आ रहा है ये नए सीजन का, अभी जब नया क्रॉप आ जाएगा तब ये दाम कम हो जाएगा। तो दिवाली तक में आप उम्मीद कर सकते हैं या दिवाली के बाद? दिवाली के बाद लगभग डेफिनेटली आ जाएगा, करीबन नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। इनका मानना है कि दिवाली के बाद अगर जो है नया क्रॉप्स आ जाने के पश्चात दाल के दामों में गिरावट आ सकती है। बहरहाल कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि दिवाली तक तो ये स्थिति दालों के दामों की जो है वो बनी रह सकती है। कैमरामैन अजय पांडे के साथ मेहुल झाला, लाइव इंडिया, अहमदाबाद। तो हालात सुधरेंगे लेकिन अभी तो वक्त लगेगा ही। और गुजरात का हाल तो हमने आपको दिखाया है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त दाल के क्या भाव हैं। अरहर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा महंगी अरहर की दाल है। मुंबई में भी 240 रुपए किलो ये बिक रही है। तो वहीं मसूर की दाल 100 रुपए, चना दाल 96 रुपए और उड़द की दाल 107 रुपए प्रति किलो है। सिर्फ एक दाल नहीं बल्कि हर दाल का वही हिसाब है। एक तो प्रोडक्शन कम हुआ है। और चंडीगढ़ की बात करें तो अरहर की दाल यहाँ 175 रुपए है, मसूर की दाल 85 रुपए किलो, चना दाल 164 रुपए किलो और उड़द की दाल 135 रुपए किलो चंडीगढ़ में। लखनऊ की बात करें तो अरहर की दाल यहाँ 200 रुपए प्रति किलो है, मसूर 100, चना दाल 80 और उड़द दाल 170 रुपए प्रति किलो मिल रही है। यानी कोई भी दाल आम आदमी की जेब से बाहर है। जयपुर में अरहर की दाल और महंगी है, 210 रुपए प्रति किलो, मसूर की दाल 110 रुपए, चना दाल 76 रुपए और उड़द की दाल 164 रुपए प्रति किलो है। अहमदाबाद में 170 रुपए किलो है अरहर की दाल, मसूर 100 रुपए किलो, चना दाल 76 रुपए और उड़द की दाल 180 रुपए प्रति किलो।
कोलकाता की बात करें तो यहाँ अरहर की दाल 180 रुपए, मसूर की दाल 120 रुपए, चना दाल 130 रुपए और उड़द की दाल 150 रुपए किलो है। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी, दीवाल PH+। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते चैन चाओ। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर, जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV with purity indicator। तो महंगाई पर मोदी चुप क्यों है, यही बड़ा सवाल है। दरअसल महंगाई की मार से परेशान लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद मोदी सरकार से थी, लेकिन सरकार के 1.5 साल पूरा होने के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले प्याज ने आंसू निकाले और अब दालों की कीमतें आसमान छूने लगी है और थाली से इसे दूर कर दिया गया है। अरहर दाल 200 के पार पहुंच गई है। सरकार दालों की आयात कर रही है, लेकिन इससे फिलहाल कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आम लोगों की जिंदगी में दाल की अहमियत कितनी है, इस गाने से समझा जा सकता है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जब तक दाल हर रसोई के बजट में थी, तब तक तो ये गाना हर जुबान पर सुनने को मिल जाता था। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पर आज रोटी से दाल बिछड़ती जा रही है। दाल और रोटी के धीरे धीरे बिछड़ने का दर्द हर उस मिडिल क्लास और गरीब परिवार को भी हो रहा है, जो इन दिनों दाल पर आई महंगाई की आंच में सिर्फ रोटी से ही पेट भर रहा है। दाल एक तो उड़द साबुत में पता नहीं क्या हुआ, उड़द साबुत बहुत तेज हुआ है, हरड़ दाल तेज हुआ है। जैसे कि हरड़ दाल, ये वाली हरड़ दाल है, पहले 130-40 के आसपास चल रही है, 160-170 के बीच में चल रही है इस टाइम। लग रहा था कि ये दूसरा सरकार आएगा तो कम हो जाएगा, लेकिन और ही ज्यादा और आपको परेशानी ज्यादा हो रही। अभी देखे तो मार्केट में तूर दाल पिछले महीने में 120 तकरीबन था, अभी इस महीने में 170-180 में हो गया। अभी इस भाव से 70 रुपया 80 रुपया भाव बढ़ गया। इसके वजह से आदमी लोग इधर खरीदने के लिए कमती आता है। तो दालों के कीमतों के बारे संबंध में जो देश में पूरा माहौल गृहस्थी पे भारी पड़ा है, सरकार इसमें पूरे मोर्चों पे विफल रही है। आज से साल भर पहले या 6 महीने पहले देखेंगे तो यही दाल, अरहर की दाल 70 रुपए किलो बाजार में बिकती थी और आज यही दाल 180-200 तक पहुंच चुकी है। दाल की जितनी फसलें थी सब बर्बाद हो चुकी हैं इस समय।
तो कुछ हमारी सरकार इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है। उसको अपनी विदेश यात्रा करने फुर्सत नहीं है, वहाँ ध्यान देगा। दरअसल पिछले 1 साल में करीब 2 गुने से भी ज्यादा अरहर दाल की कीमत में इजाफा हुआ है। ऐसे में 90 से 100 तक मिलने वाली अरहर दाल की कीमत 200 रुपए के पार पहुंच गई है। दालों की कीमत में फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि त्योहारों के दौरान दामों में और उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। असल में दालों में भी सबसे ज्यादा अरहर दाल की कीमत में इजाफा हुआ है। दरअसल देश में दाल की पैदावार मांग के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में हर साल इसका आयात करना पड़ता है। इस साल समय रहते दाल का आयात न होने की वजह से स्थिति इतनी खराब हुई है। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री दाल की कीमत में हुए इस इजाफे को वाजिब ठहरा रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि अगर किसानों को इससे फायदा हो रहा है तो दाल की कीमत में इजाफा अच्छी बात है। जो उत्पादन होता है देश में, वो राज्यों के माध्यम से आंकड़ा लेकर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। उपभोक्ता मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय उस दिशा में कदम उठाता है। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि केंद्रीय सहायता मिलने के बावजूद भी लगातार 3 वर्षों से बिहार में दाल के उत्पादन में गिरावट आ रहा है। इसके आंकड़े हमने आप सबको दिया है। पहली बार अभी हमारा प्रेस रिलीज है, उसमें आंकड़े हैं कि 3 वर्षों में किस प्रकार से बिहार में दाल का उत्पादन कम हो रहा है, जबकि हर प्रकार की सहायता दाल के उत्पादन के लिए राज्य सरकार को दी जा रही है। आखिर कैसे एक बेहद गरीब परिवार से निकला हुआ शख्स पहले किंग और फिर बाद में किंग मेकर बन गया। क्या है लालू की विरासत? बिहार का चुनाव ये पूरे देश का चुनाव इस मायने में है कि मोदी जी की इज्जत दांव पे ले। जब बात हो सही चुनाव की, तब अनुभवी आता है निकलकर सबसे आगे। सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। इस कार्यक्रम के
नॉस्टैल्जिक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।